हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन की बात की गई है, वृद्धि है या विकास, परिपक्वता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वृद्धि। बच्चे के ग्रोथ की बात की गई है, ठीक है, बच्चे के परिपक्व होने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। जो भौतिक परिवर्तन होता है, वृद्धि। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान या खेलों का महत्व। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पुस्तकीय ज्ञान। आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पुस्तकीय ज्ञान है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि है। विधि से संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कथन एवं कारक से संबंधित 2 से 3 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। परीक्षण विधि है या सांख्यिकीय विधि है या तुलनात्मक विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। लोकप्रिय विधि कौन सी है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लोकप्रिय विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है, प्रश्नावली विधि है, अंतर्दर्शन विधि है या जीवन इतिहास विधि है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ अंतर्दर्शन विधि है। आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। नेक्स्ट है, नीचे विकास की दृष्टि के अवस्था की आयु सीमा दी गई है। इनमें से किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 14 से 18 वर्ष है, 15 से 20 वर्ष है, 15 से 19 वर्ष है, 15 से 18 वर्ष है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक अवस्था डैश से क्या है? बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है या युवावस्था है। आधारिक अवस्था, जहां बच्चे के बनने और बिगड़ने की बात की जाती है, तो शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, क्या बनेगा। तो शैशवावस्था है। आधारिक अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी है। प्रमुख कमी क्या है? सीमित आधार, पर्यावरण का कम ज्ञान, अटल नियम, वैज्ञानिकता का अभाव। प्रमुख कमी क्या है? सीमित आधार। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है ये सीमित है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है किसके लिए? छात्रों के साथ व्यवहार करने में या विशेष शिक्षण में या गृह कार्य देने में। छात्रों को सचेत करने में, गृह कार्य देने में ये भी पॉइंट नहीं होगा, सचेत रखने में ये भी नहीं होगा, विशेष शिक्षण में ये भी पॉइंट नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। छात्र यहाँ पर लिखा है, मानव लिखा होता तो भी आपका ए आंसर यहाँ पर सही था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है। शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन है गुड का है, स्टाउट का है, स्टोफेन का है, स्किनर का है। इसका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यह कथन किसका है? स्टोफेन का कथन है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल मनोविज्ञान की यहाँ पर बात की गई है। बाल विकास की दृष्टि से है, बाल शिक्षा की दृष्टि से है या बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से है, बाल समायोजन की दृष्टि से है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में बालक का विकास और बाल शिक्षा से संबंधित है, तो इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करें? बाल मनोविज्ञान जो शिक्षक जानता है वह बच्चों में क्या विकसित करेगा? भाषाओं का ज्ञान या विज्ञान के नियम या सीखने के प्रति रुचि विकसित करे, स्वास्थ्य के नियम। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है।
सीखने के प्रति रुचि विकसित करें। बाल मनोविज्ञान में शिक्षक जानने के लिए विद्यार्थियों में क्या विकसित करेगा? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करेगा। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड है, एडलर है, युंग है या गैसल है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? मनोविश्लेषण विधि या मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? जब आपके क्वेश्चन में कोई मनोवैज्ञानिक ना दिया हो, सिंपल आपको आयु पूछी गई है, तब आप क्या करेंगे? तो आप जो आयु होगी उसी पर आप टिक कर देंगे। यदि मनोवैज्ञानिक दिया गया है तो आप मनोवैज्ञानिक के अनुसार अवस्था बताएंगे। बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, भ्रूणावस्था है या किशोरावस्था है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में इस प्रकार होता है। जो संवेगात्मक विकास होता है बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है? बाल्यावस्था में लगभग 22 संवेग दिखाई पड़ते हैं। बाल्यावस्था में विपरीत लिंगीय प्रेम का पूर्ण विकास हो जाता है। विपरीत लिंगीय प्रेम संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। बालक में स्थायी भावों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो बालक में स्थायी भाव होते हैं इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। कब से कब तक? गर्भकाल से किशोरावस्था तक, शैशवकाल से युवावस्था तक, शैशवकाल से किशोरावस्था तक, गर्भकाल से युवावस्था तक। बाल मनोविज्ञान में बालक का विकास का जो अध्ययन किया जाता है कब से कब तक का किया जाता है? जब तक बालक युवावस्था तक ना पहुंच जाए। शैशवावस्था से युवावस्था तक। बी आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।